बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1 है, जिसका हम लोग मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट रीड आउट करके बताता हूँ। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग बाय ड्राइंग अ ग्राफ। यानी हमने इसकी जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी ले चुके हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब हमने जस्ट जो है आपको ग्राफ ड्रा करके बताना है कि हमने इन वैल्यूज से जो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसमें हमारे पास फोर्स यानी लोड जो है फोर्स एफ और एक्सटेंशन एक्स, इनके दरमियान हमने ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम देखेंगे कि क्या ग्राफ किस तरह का बनता है। यानी फोर्स यानी लोड जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें जो एक्सटेंशन पैदा होती है स्प्रिंग में, उसमें क्या चेंज आती है, ग्राफिकल वे से हम देखेंगे। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया हुआ है। अब हम सिर्फ इसको ग्राफ ड्रॉ करना जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देखिए जी, ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट में लिख दिया करता हूँ बाज़ दफ़ा, सिर्फ ये बताने के लिए आपको मैंने वैसे बता दी। एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1 है। आपने जो मेन चीज़ें लिखनी है वो होता है सूटेबल स्केल। तो सबसे ऊपर ऊपर आपने सूटेबल स्केल जो है वो लिखना होता है। जी, सूटेबल स्केल आप बनाएंगे। इसमें देखें, आपने देखना होता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने क्या रखना है। हम लोड को एक्स एक्सिस यानी फोर्स को एफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है, सबसे छोटी कितनी है। ये 0.4 से स्टार्ट हो रही है और 1.4 तक। तो हम इसको अगर 0.2 यानी अगर आप इसको, मैं पॉइंट को अगर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये 4 से 14 तक है। यानी सादा लफ्जों में अगर हम 1 लेते हैं तो 14 हमें स्क्वायर बॉक्स लेने पड़ेंगे, जो कि ग्राफ बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर हम 2 का ले लेते हैं, 2 7 14 या 0.2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1.4। ठीक है, तो हम 0.2 सबसे छोटी वैल्यू जो है उसको हम लोग 1 स्क्वायर बॉक्स के इक्वल रखें, तो हम 7 स्क्वायर बॉक्स यूज करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 1 स्क्वायर बॉक्स, कौन सा, 1 लार्ज स्क्वायर बॉक्स। वन लार्ज स्क्वायर बॉक्स, उसको हमने इक्वल रखा है 0.2 न्यूटन के। किसके अलोंग? अलोंग एक्स एक्सिस। जी, इसी तरह से हम लोगों ने वाई एक्सिस के अलोंग आपने एक्सटेंशन एक्स लेना है। उसकी वैल्यू जरा हम देख लेते हैं। 0.5 है, 0.82 है, 1.1, 1.3, मतलब सबसे छोटी 0.5 है और सबसे बड़ी 2 है। तो हम लोग अगर यहाँ पर जो वैल्यू लें, अगर हम 1 लेते हैं, सपोज अगर हम 1 लेते हैं, तो देखिए जी 1 से तो 2 ही आपके पास स्क्वायर बॉक्स बन जाते हैं और बहुत सारी वैल्यूज को एडजस्ट करना जो है वो फिर इतना आसान नहीं होता। तो हमने हमेशा देखना ये होता है कि इजीली हम लोग उसको एडजस्ट कर सकें। तो मैं अगर ये 2 जो है उसका मैं अगर ले लेता हूँ 0.2, 0.2 अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, तो 0.2 जो है वो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो मीन्स कि 0.2 जो है वो एक लार्ज स्क्वायर बॉक्स के इक्वल रखकर हम इसको मेंशन करेंगे। तो 0.2 जो है मैंने लिया है 1 लार्ज स्क्वायर बॉक्स, यानी 1 लार्ज स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 0.2, और ये किस में है जी? सेंटीमीटर में। 0.2 सेंटीमीटर ये मैंने लिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस। जी, अब क्या करना है, अब हम आ जाते हैं ग्राफ पेपर पर। वही काम हमारा होता है कि हम सबसे पहले जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ जो है, क्योंकि हमें इस यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको लेना चाह रहा हूँ। तो मैं काउंट कर लेता हूँ फिर भी आपके हाथ। ये 0 अगर हम इसको लेते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारी ऑलमोस्ट 10 वैल्यूज हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो हमें फिर ग्राफ पर यहाँ पर ही लाइन लगानी पड़ेगी, इस पॉइंट पर। ये देखिए, ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है।
इसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। जी, ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इसी तरह से ये ऊपर वाली जो है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। जी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या स्केल चूज किया है, वो हमने बनाया है 0.2 न्यूटन। तो हम 0.2 का जो समझ लें कि मल्टीपल्स लिखते चले जाएंगे। पहला लार्ज स्केल बॉक्स, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 0.2। सेकेंड वाला क्या बन जाएगा, यहां तक ये 0.4, फिर अगली वैल्यू 0.6, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है 0.8। नेक्स्ट हमारे पास बनेगी वैल्यू 1, एग्जैक्टली 1 या 1.0। नेक्स्ट वैल्यू 1.2, और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर जो है यहाँ तक आपकी वैल्यू जा रही है, ये हमारी वैल्यू बनेगी 1.4। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए आपको, ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर 1.4 वैल्यू ये लेगी है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये वैल्यू सारी हमने ले ली है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये न्यूटन में है, ठीक है। ये हमने लोड लिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लोड किसमें है, इन न्यूटन। और इसकी एरो जो है वो हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब हम आ जाते हैं वाई एक्सिस, वहां हमने लिया है, यहाँ भी हमने 0.2 लिया है। तो देखें जी, पहला स्केल बॉक्स 0 के बाद यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग 0.2, दूसरी वैल्यू यहाँ पर देखें, साथ अगर आप ये छोटी छोटी लाइन लगा लें तो ये ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा कि कहाँ पर हमने लिया है। ये ज़रा मैं दोबारा से लगा देता हूँ, क्योंकि पेज जो है वो मैंने फिक्स किया हुआ था आपके लिए स्पेशली, इसलिए कि वो हिले ना। ये देखें, यहाँ पर हम इसको लाइक दिस, ये लाइनें हम लगा चुके हैं। इसी तरह से 0.2 के बाद ये क्या होगी 0.4, फिर हमारी यहाँ है वैल्यू, नहीं सॉरी बेटे, ये गलती से गलत जगह पे ये लिखा गया है, मैं इसको काट देता हूँ। ये है वो पॉइंट, ये है 0.4, उसके बाद ये पॉइंट है, ये है 0.6, ये 0.8, देन 1.0, फिर आगे ये आ जाएगा आपके पास 1.2। नेक्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर आती है, ये है 1.4, ये हमारी 1.6, ये हमारे पास 1.8, और ये लास्ट वैल्यू यहाँ तक जाएगी, ये हमारे पास आती है 2.0। ये सारा हमने एक्सटेंशन ली है जो कि सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, दोनों तरह से वैसे तो लिखा जा सकता है, लेकिन चलें रुख इस तरह कर लें इसका, एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर, और इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो यूं आप इसको एरो से ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ को फिर से सीधा कर लें एक बार। अब हम आते हैं वैल्यूज हमने मेंशन करनी है। ये वो टेबल है जो हमने सारा बनाया है, यहाँ से लोड ये मैंने टिक लगाया हुआ है, ये वैल्यूज हमने देखनी है, और ये एक्सटेंशन एक्स, इन दोनों के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है, फोर्स एफ और एक्सटेंशन एक्स के दरमियान। पहली वैल्यू, जब हमारा लोड कितना होता है, आप देखें 0.4, जब लोड 0.4 है तो उस वक्त हमारी जो एक्सटेंशन है वो कितनी है, वो है 0.5। देखिए ये है 0.4, और एक्सटेंशन में कहाँ जाना है 0.5 में। तो देखें 0.4 से आप, ये 0.6 है, ये 0.4 है, इन दोनों के दरमियान वाली लाइन, यानी 1 2 3 4, ये 5, इसके सेंटर में आपने जाना है। ये देखें, ये 0.6 है और ये आपके पास है 0.4। मैंने स्केल रख के जरा आपको वाजे करने के लिए बता दिया कहाँ हमने जाना है। ये 0.6 यहाँ पर है, हमने 5 लाइन यानी सेंटर में इसके आना है। यहाँ 0.4 है, देखें 1 2 3 4 5, ये पॉइंट होगा एग्जैक्टली जो पॉइंट है, वहां पर डॉट लगाएं और ये सर्कल लगा दें। सेकेंड वैल्यू देखें, सेकेंड वैल्यू पे है 0.6 और 0.82, ये 0.6 है और ऊपर हमने कहा जाना है 0.8। ये देखें, ये 0.8 है, ये 0.8 की लाइन है यहाँ पर, ये देखें 0.6
लेकिन 0.8 के बाद कितना है, 0.82 है, यानी आपने इससे ऊपर जानी है 2 लाइन, 0.8 से ऊपर। ये 0.8 यहाँ पर एग्जैक्टली, तो 1 2 ये 2 लाइंस, ये 0.82 हो गया। यहाँ पर आपने इसको सर्कल लगा दिया। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ से देखिए तो वो है 0.8। वेट हमारा 0.8 है और 1.1 तक जाना है, ये 0.8 और देखिए 1.1 कहाँ होगा, ये हमारे पास 1 है, ठीक है, और हमने जाना है यहाँ से 1.1 तक। तो ये ऊपर देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 1.2, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 1.0 और 1.2 के दरमियान में हमारी वैल्यू आएगी 1.1। तो ये 5 लाइन्स काउंट कर लें, यानी 1, यहाँ से देखें 1 2 3 4, ये 5, फिर से काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4 और ये वाली 5। ये हमारे पास वैल्यू जो है एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर जहाँ वहाँ डॉट लगाएं और ये आप एक सर्कल ड्रॉ करें। नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाए। नेक्स्ट हमारी जब हमारा 1 लोड हमारा कितना होता है 1, तो एक्सटेंशन है 1.37, ये देखें ये 1। अब 1.37 आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये देखें सबसे पहले ऊपर आ जाए, ये 1 है और ये 1.2 है, हमने जाना है 1.37 पे। बात को फॉलो करें, ये 1.2 है, ये 1.4 है, 1.3 कहाँ होगा, 1.3 जो है वो 1.2 और 1.4 के इन बिटवीन वैल्यू होगी। यानी ये देखिए यहाँ से 1 1 2 3 4 5, ये 1 पॉइंट क्या है जी 1.3, लेकिन 1.3 तक नहीं रुकना हमने, 1.3 से वैल्यू जो है वो 1.37 है, ठीक है, यानी मजीद ऊपर हमने जाना है, यानी 1.4 और 1. ये जो हमारा 3 सेंटर में आता है तो वो 1.37 वैल्यू है, यानी 1.4 के क्लोज वैल्यू होगी, वो ऑलमोस्ट हमें 1 2 और यहाँ पर 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर ये हमारे पास वो पॉइंट आएगा। छोटे जो स्केयर बॉक्स हैं उनको फॉलो करते हुए हमने ये सर्कल लगा दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वो है 1.2 लोड है और 1.75 जो है एक्सटेंशन है। देखिए ये 1.2, यहाँ 1.2 पे आ जाएं और 1.75 तक आपने जाना है। ये देखें ये 1.6 है और ये 1.8 है। पहले तो आप 1.7 के लिए इसके सेंटर में आएंगे 1.7 और फिर 1.5, यानी 1.75 मजीद आपको ऊपर छोटे स्केल बॉक्स और काउंट करेंगे, ठीक है, उसके फिर हाफ। पहले ये देखें आपने 5 लाइन्स यहाँ से काउंट कर ली 1.6 और 8 के दरमियान में, 1 2 3 4 5, ये क्या है 1.7 यहाँ पर। अब 1.7 और 1.8 के दरमियान वो 1.75, मतलब इनके दरमियान फिर सेंटर यहाँ से यहाँ तक आगे 2 बॉक्सेस और काउंट करें 1 2 और हाफ 2.5, यानी यहाँ तक, ये इसके सेंटर में, यहाँ आप ड्रॉट लगाएंगे, ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू होगी। उसके बाद आपकी लास्ट वैल्यू क्या है, वो है 1.4। जब लोड होता है तो एक्सटेंशन एग्जैक्टली 2 होती है। ये देखें ये 1.4 हमारा आखिरी, और ये ऊपर चले जाएं वो लास्ट पे हमारा जो है यहाँ पर 2 है एग्जैक्टली। ये देखिए यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और एक सर्कल लगाएंगे। ये बेटा इस तरह से आपने जो ग्राफ है उसको आपने ड्रॉ करना है। ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर कुछ वैल्यूज थोड़ी बहुत आप देखिएगा कि उसमें फर्क आएगा तो वो आपका एरर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। जब आप वैल्यूज जो हैं प्रैक्टिकल्स के दौरान जब आप रीडिंग्स ले रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो कुछ हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा आपका। ये देखिए इसके साथ मिलाएं आप, इसको आप सेकंड यानी फर्स्ट को सेकंड वैल्यू के साथ, ये आपकी इसके साथ, फिर अगली वैल्यू जो है आपकी वो नेक्स्ट वन के साथ अटैच करते चले जाएंगे, देखें, और उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो ये है, और ये आपकी लास्ट वैल्यू। ये देखें ये आपका एक्चुअल ग्राफ बनेगा। इसको आप देख सकते हैं स्केल रख के कि ऑलमोस्ट आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा ये झुकाव यहाँ पर है कि कोई वैल्यू कहीं लेते हुए आपकी वैल्यू जो है रीडिंग्स के दौरान हल्का फुल्का सा एरर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये है जी आपका ग्राफ जो आपने ड्रॉ करना था। कैसे ड्रॉ करना था, छोटी छोटी वैल्यूज थी पॉइंट्स में, उनको कैसे रीड आउट करना है, कैसे देखना है, वो मैंने सारा आपके साथ एक्सप्लेन किया। और आपने देखा कि स्केल कैसे चूज होता है,
स्केल को आपने चूज करना होता है कि मैक्सिमम वैल्यूज को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू को। तो ये तरीकाकार होता है। तो ये आपका था 7.1 एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।